बिजनेस ज्वाइन नहीं करूँगा। ये पार्टनरशिप के किस टॉपिक में आता है, चलिए आज जानते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी विद निहारिका। आज हम शुरू करने वाले हैं अपना टॉपिक प्रॉफिट गारंटी इन पार्टनरशिप। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज़ गारंटी ऑफ प्रॉफिट। Guarantee of profit means assuring a partner a minimum profit to encourage participation in business. If their actual share is lower, the remaining partners cover this shortfall to maintain trust. क्या मतलब हुआ? मतलब किसी कंपनी में ए और बी काम कर रहे हैं पर्सन, वो चाहते हैं कि सी हमारे कंपनी में ज्वाइन करे एज अ पार्टनरशिप, लेकिन सी की शर्त क्या होती है या वो किस शर्त पे सी को लाते हैं कि उसे मिनिमम प्रॉफिट दिया जाएगा, कितना भी प्रॉफिट हो उसके अकॉर्डिंग वो देते हैं कि उसे शर्त दी जाती है कि आपको 15,000, 20,000, 10,000 जो भी कंपनी के अकॉर्डिंग प्रॉफिट है वो आपको मिनिमम इतना ही मिले, इतना तो मिलेगा ही। अगर उससे कम आता है उनके शेयर में तो क्या करते हैं, जो रिमेनिंग पार्टनर हैं ए और बी, वो अपने में से उसका जो प्रॉफिट है वो कवर करते हैं। अब बात करते हैं अंडरस्टैंडिंग प्रॉफिट ऑफ गारंटी। Guarantee of profit ensure that new partners like C can join with confidence, knowing they will receive a minimum return. This foster trust and encourage collaboration among all partners in the business. क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रॉफिट, जैसे हमारा सी कंपनी में ज्वाइन किया है तो किस तरीके से ज्वाइन हुआ है, उसे कॉन्फिडेंस दिया गया है कि उसे मिनिमम रिटर्न तो रिसीव होगा ही होगा। इससे क्या होगा, ट्रस्ट और इनकरेज, मतलब जो कोलाबोरेशन है उसके बीच में ट्रस्ट बनेगा पार्टनरों के बीच में। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जो ये एग्जाम्पल दिया गया है इसे हम पहले प्रॉपर सॉल्व करते हैं कि कैसे पार्टनरशिप में ये लोग प्रॉफिट डिवाइड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए मान लीजिए हमारे पास है पार्टनर ए, बी एंड सी। रेशियो क्या है इनका, 3:2:1 एंड प्रॉफिट क्या है इसका 60,000। और सी को कितना बोला है इन्होंने कि गारंटी प्रॉफिट कितना देगा, ये सी को इन्होंने बोला है 15,000 रुपीज़ मिलेंगे। और टोटल रेशियो इनका कितना हुआ, 3 + 2 + 1 = 6। अब कैसे डिवाइड करेंगे, पहले लेंगे हम 3 / 6 × 60,000, कितना हो गया ये 30,000। सेकेंड का देखते हैं, 2 / 6 × 60,000, कितना हो गया ये 20,000। एंड थर्ड का क्या है 1/6 × 60,000, कितना हो गया ये 10,000 रुपीज़ हो गया। अब फिर से देखते हैं सी को कितना मिलना चाहिए था, इसमें सी को कितना मिलना चाहिए था, सी को मिलना चाहिए था 15,000, बट मिल कितना रहा है, बट मिल रहा है आपका 10,000। तो उसके कितना शॉर्टफॉल आ गया, शॉर्टफॉल आ गया 5,000 रुपीज़ का। अब क्वेश्चन आता है कि हु विल पे। क्वेश्चन क्या आता है, हु विल पे। यूजुअली क्वेश्चन में आपके गिवन होता है कि कौन पार्टनर देगा। इफ़ अगर पार्ट नहीं होता है गिवन कि क्या होगा, तो जो रिमेनिंग पार्टनर्स होते हैं वो देंगे। जैसे अभी इसमें हमें गिवन नहीं है कि कौन सा पार्टनर अपना शेयर देगा उसको, तो हम क्या करते हैं ए एंड बी का देखते हैं। ए एंड बी विल बियर इन रेशियो 3:1, ठीक है। तो अब फिर किस तरह से डिवाइड होगा, अब हम देखते हैं टोटल कितने पार्ट हो गए। पहले टोटल पार्ट हो गए 3 + 2 = 5 हो गए ए और बी के मिला के। ए शेयर कितना हो गया 30,000 हुए थे ऊपर, तो माइनस अब हम करेंगे 3,000, ये हो गया 27,000। एंड बी शेयर क्या हुआ हमारा 15,000, सॉरी 20,000 ऊपर हुए थे, तो माइनस 2,000, कितना हो गया ये 18,000। एंड सी का बचा शेयर कितना मिल गया सी को 15,000, जो कि उसका क्या था गारंटेड शेयर था। अब आप सोचेंगे कि ये 3,000 और 2,000 कहाँ से आए, है ना। तब हमने क्या किया था, ए का जो शेयर है उसे 3/5 मल्टीप्लाई करा था हमने 5,000 में। हमें मतलब कितना कितना शेयर बचा हुआ देना है, तो इनका 3,000 आ गया और 2/5 करा था हमने 5,000 में, तो ये आ गया हमारा
2000। इस तरीके से हमारा सी को जो शेयर हमें देना था मिनिमम कितना 15,000 वो मिल गया। समझ में आ गया आप सबको? आगे देखते हैं। इसमें स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन सेम ही चीज़ है, हमने जो पीछे सीखा था कि नॉर्मल शेयर कैसे निकालना है, टोटल इतना है तो ये 3 इन्होंने डिवाइड कर दिया। फिर स्टेप 2 में सी को मिलना चाहिए था 15,000, मिला इतना, शॉर्टफॉल इतने का आ गया, हम ऊपर देख चुके हैं। एंड हु विल पे? Usually the shortfall is borne by the remaining partners in the agreed ratio. Here A and B will bear the shortfall in the ratio 3:2. Divide the shortfall. Total 5 parts होगा, ये भी हम ऊपर देख चुके हैं। 5 में स्टेप 5 में क्या है हमारा फाइनल एडजस्टमेंट हो गया था, ये भी हम कर चुके हैं। 30,000 में माइनस 3,000 के 27,000 बी का ये है। एंड सी को गारंटी प्रॉफिट क्या मिल गया आपका 15,000 रुपीज़। अब इम्पॉर्टेंट केस है पार्टनर्स गारंटी में, इफ़ मेंशन की गारंटी बाय ओनली ए, लिखा आ गया कि गारंटी जो प्रॉफिट देगा वो कौन देगा, सिर्फ ए देगा, तो किस तरीके से होगा? इसमें लिखा हुआ है फुल लॉस बियरर हाउ ए हैंडल शॉर्टफॉल सिचुएशन। अगर दिया हुआ है सिर्फ ए कोई सिचुएशन सॉल्व करनी है तो किस तरीके से करेगा? फिर ना ए गारंटीज दे अज्यूम फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर लॉसेज, फॉर इंस्टेंस इफ देयर इज अ शॉर्टफॉल ऑफ 5,000 ए पे दिस अमाउंट कम्प्लीटली। मतलब जो अमाउंट ऊपर आया था क्या बोलते हैं 30,000 का, तो उसमें पहले वो कितना दे रहा था 3,000, अब कितना देगा वो 5,000 वो पूरा पे करेगा, तो उसका कितना रह जाएगा ए का शेयर कितना रह जाएगा हमारे पास 25,000। इसी तरीके से नो शेयर फॉर बी। In this scenario, B doesn't contribute anything towards the losses incurred. Therefore, all financial responsibility lies solely with A, ensuring B's risk is minimized. क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि जब गारंटी ए ने करी है कि वो जो भी लॉस होगा वो बियर करेगा, तो ए का इसमें कुछ भी कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, चाहे वो किसी प्रकार का भी लॉस हो, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी रहेगी? ए की। अब बात करते हैं जनरल एंट्री एंड मिस्टेक क्या क्या होती है। पहले जनरल एंट्री किस तरीके से बनेगी? पार्टनर हु गिव्स गारंटी उसे डेबिट करते हैं, पार्टनर हु रिसीव उसे क्रेडिट करते हैं। अब गारंटी किस तरीके से है? द पार्टनर प्रोवाइडिंग अ गारंटी शुड बी डेबिटेड इन द जनरल एंट्री रिफ्लेक्टिंग देयर कमिटमेंट टू कवर एनी शॉर्टफॉल्स इन प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। इस तरीके से जो हमने ये चीज़ देखी थी सेम वही चीज़ है। कॉमन एरर क्या होता है? इट इज़ इसेंशियल टू अवॉइड डायरेक्टली राइटिंग द गारंटी अमाउंट एंड इंश्योरिंग द नॉर्मल शेयर कैलकुलेशन आर करेक्टली परफॉर्म टू प्रिवेंट एडजस्टमेंट एरर विद द रॉन्ग पार्टनर। इसे ऐसे समझते हैं। कॉमन मिस्टेक्स क्या होती हैं कि डायरेक्ट गारंटी अमाउंट लिख देना। लोग क्या करते हैं डायरेक्ट गारंटी का अमाउंट लिख देते हैं, जो नहीं करनी चाहिए। नॉर्मल शेयर कैलकुलेट नहीं करना। नॉर्मल शेयर भी हमें पहले कैलकुलेट करना है, उसके अकॉर्डिंग ही हमें पता चलेगा कि कौन लॉस बियर करेगा। एंड रॉन्ग पार्टनर से एडजस्ट करना। अगर इफ मेंशन है कि बी ही को लॉस बियर करना है तो फिर बी को ही लॉस बियर करना है। क्वेश्चन में आपको प्रॉपर पढ़ना पड़ेगा कि बियर कौन करेगा। अगर मेंशन है तो वो बियर करेगा, नहीं है तो दोनों में जो रेशियो डिवाइड होगा उसके इक्वली किया जाएगा। अब हमने क्या क्या सीखा? हमने सीखा है गारंटी में मिनिमम प्रॉफिट प्रॉमिस किस तरीके से होता है, शॉर्टफॉल कैलकुलेट कैसे करना है, एंड गारंटर से एडजस्ट कैसे करना है हमें अपना लॉस, एंड फाइनल शेयर हमें कैसे निकालना है। अब कमेंट में अगर आपको कमेंट में लिखिए अगर आपका चैप्टर क्लियर हो गया है कि गारंटेड मार्क्स। अगर आपको ये चैप्टर क्लियर हो गया है तो आप लिखोगे गारंटेड मार्क्स। कल की वीडियो में हम जानेंगे गुडविल। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो कमेंट में लिखिए पीडीएफ। एंड कुछ क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही हो या कुछ से रिलेटेड आपकी क्वेरीज हो तो कमेंट करिए, एंड वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।